गई है। आज कोई कहता है मैं इस कंपनी में ये काम कर रहा हूँ या मैंने अपना ये बिजनेस सेटअप कर लिया, अगर वो भी आप सीख पाए, वो काम भी आप सीख पाए, आप अपनी लाइफ को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर कामयाब कर पाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को। जरूरी नहीं है आप यहीं पर सफल हुए, आप कहीं भी जाके सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन चीजों का एहसास करना पड़ेगा। कमिटमेंट क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, लगन क्या होती है, मेहनत क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब चीजों को कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताने वाला। ये अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन की पावर क्या होती है, एक आदमी जिसको सिर्फ बोलना आ गया, और बोलने का मतलब है कि जिंदगी में कब क्या क्यों कहां कैसे क्या बोलना चाहिए और कब क्या क्यों कहां कैसे नहीं बोलना चाहिए, अगर सिर्फ ये बात भी एक इंसान सीख गया, मैं बता देता हूं जिंदगी में वो किसी भी जगह पर फेल नहीं हो सकता। कई बार हमें यही नहीं पता होता कहां कौन सी चीज बोलनी चाहिए, कहां कौन सी चीज नहीं बोलनी चाहिए। ये बात एक इंसान पैदा होने से लेके जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक नहीं समझ पाता। क्या कम्युनिकेशन स्किल होती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग होती है, कैसे लोगों से अप्रोच किया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे चीजों को टैकल किया जाता है, वो सब चीजें आपको सिर्फ एक जगह काम नहीं आएंगी या एक बिजनेस में काम नहीं आएंगी, आपके घर में काम आएंगी, आपके पारिवारिक रिश्तों में वो चीजें काम आएंगी, आप कहीं नौकरी कर रहे हो वहां काम आएंगी, आपके और किसी बिजनेस में काम आएंगी, और इस बिजनेस में तो निश्चित रूप से काम आएंगी। मुद्दा ये है क्या हम वाकई सीरियस, मुद्दा ये है क्या हम सच में जिंदगी बदलना चाहते, मुद्दा ये है कि क्या ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हम उतना सीरियसली ले रहे हैं जितना सीरियसली वो लोग ले रहे हैं जो यहां से पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ उतना ही मुद्दा है, इसके अलावा और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज को बताने के लिए। सिंपल प्लान है, और मैं क्या सिखाऊंगा आपको। अरे जिसको करना होता है वो सब अपने आप ढूंढ लेता है सारी चीजें। यूट्यूब पर प्लान के सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, अपने आप ढूंढ लेता है आदमी क्या प्लान है, क्या बिजनेस प्लान है, कैसे इनकम आएगी, और बहुत सारी चीजें करके समझ में आती है। जब आप पहली आईडी प्राइम करते हैं, जब आपको पहला 200 रुपये आता है, तब आपको समझ में आता है ये रुपए कहां दिखेंगे। जब आप उस रुपए को विड्रॉल करते हैं तब आपको समझ में आता है ये पैसा ऐसे निकला, ये ऐसे मेरे बैंक अकाउंट में आया। जब आपकी टीम आप लगाते हैं तो वो आपको दिखना शुरू होती है कि यहां देखो ऐसे टीम दिख रही है, ये मेरा पहला लेवल दिख रहा है, ये दूसरा लेवल दिख रहा है। जब आप कोई रैंक अचीव करते हैं, जब वो इनकम आती है तब आपको दिखाई देती है, या फिर सोशल मीडिया से आपको कोई इनकम आई वो तब आपको दिखाई देती है। तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली अनुभव होती है, वो कोई वर्बली नहीं समझाया जा सकता। एक साथ में दिल्ली से बैठ के ये नहीं बता सकता कि दिल्ली से और अगर आप कन्याकुमारी तक जा रहे हो तो कितनी रेड लाइट पड़ेंगी, मुझे नहीं पता भाई साहब। चलना शुरू करेंगे पता चलेगी, पहली रेड लाइट यहाँ आई, दूसरी यहाँ पे आई, तीसरी यहाँ पे आई, चौथी यहाँ पे आई। चलेंगे तो पता चलेगा। कितना पेट्रोल फूकेगा मैं यहाँ से कैसे बता दूं, जब वहां पहुंच जाओगे तो पता चलेगा आप पूरे रास्ते में 30,000 का पेट्रोल जल गया। कितना टोल टैक्स लगेगा मैं यहाँ से कैसे बता दूं, जब पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा हाँ मेरे इतने टोल टैक्स मेरे कट गए। तो जो भी चीजें सफर सिखाता है, बहुत सारी चीजें हमें रास्ता सिखाता है, बहुत सारी चीजें हमें सफर सिखाएगा। जब हम इस सफर पर चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, कई नई चीजें आएंगी। मैं आज भी कहूं तो आप मेरे से अगर कोई सारी चीजें पूछ लो कि सर ऐसा ऐसा, मुझे सारी चीजें नहीं पता। मैं कोई ऐसा विद्वान नहीं हूं कि मैंने कोई घोट के कोई चीज पी ली हो कि बस मुझे अब आप कोई भी सवाल कर दोगे मुझे इंस्टेंट उसका जवाब पता है। हाँ, काफी सारी चीजें पता है, नहीं पता होंगी तो फिर आपसे पता चलेगी तो फिर पूछेंगे, फिर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आदमी लगातार सीखते सीखते ही चलता है, सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। समझने वाली बात सिर्फ ये है, हो क्या सकते हैं, पा क्या सकते हैं, है हमारे पास आज क्या और हो क्या सकता है। सपना हमारा क्या है, विजन हमारा क्या है, ड्रीम हमारा क्या है, करना क्या चाहते हैं लाइफ में, ऐसे ही निकालना चाहते हैं जैसे अब तक निकाली है वो चल ही रही है। सब लोग अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं ऐसा कोई हैंड टू माउथ नहीं है, सब लोग खाना खा ही रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है किसी ने डिनर नहीं किया होगा या यूज मी से पैसा नहीं आया तो आज वो खाना नहीं खाएगा। सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास में आ सकता है, ये जो अलग से पैसा आ सकता है, इसको आप सही जगह इन्वेस्ट करके, इसको सही जगह सेव करके, इसको सही जगह आप डिपॉजिट करके आप आने वाले समय में बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। देखिए नौकरियां नहीं है, हो सकता है मेरी लग गई, हो सकता है आपकी लग गई, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए क्या है, कहाँ है जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे बताइए। गवर्नमेंट जॉब कहाँ है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब क्या गवर्नमेंट के पास में कोई
रास्ता है लोगों के लिए? कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। खेती करते किसानों को भी आजकल इतनी तरीके की मौसम में बदलाव हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं बच रहा। और कितने लोगों के पास में, किसान के पास में खेत हैं? कई लोग तो ऐसे जिनके पास खेतों के नाम पे कुछ भी नहीं है। प्राइवेट नौकरियों की हालत बद से बदतर है, बद से बदतर हालत है। मार्केट में अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो कंपटीशन है हर चीज की। आप एक चीज शुरुआत करोगे, वो 100 लोग पहले से बैठे हुए हैं, और जो पहले से स्टेबल है ना, वो नए आदमी को पनपने ही नहीं देते। वो नया आदमी कितना ही जोर लगा ले, वो नहीं पनपेगा। बैंक दे रही है लोन, काम करने के लिए लोन दे रही है, लेकिन क्या फ्री दे रही है? वो पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, वो इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए काम करने के लिए दे दिए तो बस मेरा काम हो गया। वो 5 का 10 लाख देना पड़ेगा आपको। हर जगह है कंपटीशन, हर जगह है परेशानी, हर जगह है चैलेंज। कुछ भी करके देख लीजिए, आज की जो स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति है, उसमें हर कदम के ऊपर एक चैलेंज, एक कंपटीशन है, और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ है नहीं। क्यों ना एक मेहनत कर ली जाए, क्यों ना एक एक ऐसा बिजनेस जो एमएलएम के साथ साथ में ट्रेडिशनल का स्कोप है, जिसमें आप अपना खुद का व्यवसाय भी सेटअप कर सकते हैं, जहां टीम बना के भी पैसा कमाया जा सकता है, टीम के साथ में भी पैसा कमाया जा सकता है, ट्रेडिशनल का भी करके। आप चाहे ग्राम पंचायत पार्टनर बनते हैं, चाहे आप कैशियर पार्टनर बनते हैं, चाहे आप मैपन पार्टनर बनते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की तरफ जानते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वहां पर आप रोजगार ले नहीं रहे होंगे, रोजगार दे रहे होंगे। कौन देगा? जो बड़ा बनेगा। कौन देगा? जो लगातार चलेगा। कौन देगा? जो सिस्टम को समझेगा। कौन देगा? जो सीरियस है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं, जो सिंसियर है, जो सीरियस। आप ग्रुप के अंदर देखिए, ग्रुप के अंदर कौन एक्टिविटीज कर रहा है? क्या आपने अपना खुद का ग्रुप बनाया? क्या आपने अपने लोगों से बात की? मतलब हम ऐसे ही उलझे हुए हैं, ऐसे ही हम कई बार सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे ही सोचते रहे। हो सकता है किसी एक व्यक्ति की बात समझ में आ जाए। आज मीटिंग में मेरे साथ लोग मौजूद हैं, हो सकता है ये बात हर्ष जी की समझ में आ जाए, हो सकता है ये राकेश जी की समझ में आ जाए, हो सकता है डीपी सिंह जी की समझ में आ जाए, हो सकता है एक अननोन नंबर है उनकी समझ में आ जाए, या आलोक जी की ये बात समझ में आ जाए, अनिल जी की बात समझ में आ जाए, अरण्या जी की बात समझ में आ जाए, या भद्रेश्वर जी समझ जाए, या रामनाथ जी समझ जाए, धर्मपाल जी समझ जाए, दिनेश जी की समझ में आ जाए, दुष्यंत जी की समझ में आ जाए, गणेश जी इस बात को समझ जाए, इकबाल हसन जी इस बात को समझ जाए, जगदीश जी समझ जाए, जय जी समझ जाए, कमलेश जी की समझ में आ जाए, नंद कुमार जी की समझ में आ जाए, नित्यानंद जी की बात ये समझ में आ जाए, चाहे प्रदीप जी की ये बात समझ में आए, चाहे परवेश जी के आ जाए, चाहे राजेंद्र जी के आ जाए, चाहे राकेश जी के आ जाए, चाहे शरद जी के आए, चाहे सरोज जी के आए, चाहे सोमेश जी के आए, एक व्यक्ति की भी ये बात समझ में आती है, चाहे विनोद जी के, और वो एक व्यक्ति ये निर्णय ले लेता है, ये डिसीजन ले लेता है कि मुझे कुछ करना है। आपको पता है, एक व्यक्ति के निर्णय से हजारों लोगों की जिंदगी बदलती है। एक व्यक्ति ने 8 महीने पहले निर्णय लिया, रवि प्रताप जी, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया। आज देखिए ना, हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं, लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं। एक व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग में, सचिन सूर्यवंशी, उसने निर्णय लिया कि मैं इस काम को शुरू करूंगा। अकेला ही था उस दिन, लेकिन आज लाखों लोग साथ में आ गए। एक व्यक्ति, आप में से भी अगर एक व्यक्ति निर्णय ले लेता है ना, सिर्फ एक व्यक्ति, कि मैं अपनी तो लाइफ बदलूंगा ही, अगर अपनी जिंदगी का भी बदलने का निर्णय ले लिया, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। एक भीषण निर्णय, एक ठोस निर्णय, एक कठोर निर्णय, और इस निर्णय में बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत बाधाएं आएंगी, कई बार डिप्रेशन आएगा, कई बार मन ऐसा करेगा कि नहीं हो पाएगा, कई बार रह रह के, क्योंकि जब कुछ बड़ा होना होता है तो चैलेंज बहुत आता है। ऊपर वाला आसानी से कुछ नहीं देता, ऊपर वाला ठोक बजा के, ठोक बजा के, ठोक बजा के पहले चेक कर लेता, भैया तू इस लायक है कि नहीं, तो ये जो करोड़ रुपए, लाख रुपए के सपने देख रहा है, क्या वो डिजर्व भी करता है कि नहीं। वो जब तक आपको बजाएगा, जब तक आपको बजाएगा, जब तक वो ये चेक नहीं कर लेगा कि हाँ यार, ये आदमी नहीं टूटेगा, या ये आदमी नहीं घबराएगा, या ये आदमी अपनी जगह पे, जितने लोगों ने आज तक लाइफ में बड़े बड़े काम किए हैं, हमें सिर्फ अचीवमेंट दिखी है, उनका संघर्ष हम नहीं देख पाते, क्योंकि संघर्ष नहीं दिखता किसी को। आज आप अपने कमरे में बैठ के कितने लोगों को फोन कर रहे हैं, वो किसको दिख रहा है? हाँ, लेकिन आपकी एक प्राइम आ जाती है, वो सबको दिख जाता है, यहाँ की इनकम आई। तो संघर्ष नहीं दिखता किसी को, कौन कितना कर रहा है वो नहीं दिखता। आज मेरे साथ में 136 लोगों ने साइन अप किया, 136 लोगों ने साइन अप किया 20 दिन के अंदर। आपको क्या लगता है, ये 136 लोग क्या बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि नहीं राहुल शर्मा जी कोई काम शुरू करेंगे और हम तुरंत आगे के साथ शुरू कर देंगे? नहीं, उन 136 लोगों के लिए मैंने 1000 लोगों तक अप्रोच किया। अब सोचिए, 1000 लोगों के लिए मैं वॉशरूम जा रहा हूं तब भी मैं वही काम कर रहा हूं, मैं बेड पर सोने जा रहा हूं तब भी आधे घंटे में कोई काम कर रहा हूं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं तब भी मैं 4 लोगों से बात कर रहा हूं, मैं कहीं
कुछ भी काम कर रहा हूं, उस हर एक्टिविटी में हजारों लोगों तक मैंने संपर्क किया, तब 136 लोगों ने साइन अप किया मेरे साथ। तो क्या ये आसान था? लेकिन मुझे इतना पता है 20 दिन में हो गया, 20 दिन में इतना हो गया। और अगर यही काम मैं 1 साल तक 2 साल तक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आएंगे। मैं रिजल्ट की कभी मैंने परवाह ना आज तक की, ना मैं कभी आगे कर। मुझे हमेशा विश्वास है कर्म करने में। मुझे ये पता है अगर कर्म है, सच्चे मन से किए जा रहे हैं, सच्ची नीयत से किए जा रहे हैं, कर्म का फल देने का काम ऊपर वाले। वो जो ऊपर बैठा हुआ है, चाहे उसको भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, उसको आप कुछ भी मानते हैं, जो भी है वो उसका काम है, ये उसको देखना है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ कर्म कर। और मैं विश्वास करता हूं कर्म में काम करते जाओ। उसमें अगर मैं मक्कारी कर रहा हूं, उसमें अगर मैं गद्दारी कर रहा हूं, उसमें अगर मैं हरामखोरी कर रहा हूं, और फिर मैं ये चाहूं कि मेरे सपने पूरे हो जाएं, तो अपने आप को भी मैं धोखा दे रहा हूं और उसको भी मैं धोखा दे रहा हूं। क्या उसको धोखा दिया जा सकता है? क्या आप बच के निकल सकते हैं? क्या आपको लगता है क्या किससे? देखिए, इंसान को कोई नहीं देख रहा होता है ना, तब भी 2 लोग उसको हमेशा देखते हैं। इस बात को मेरी को बिल्कुल गांठ बांध के आज लेके जरूर जाना। जब इंसान को कोई नहीं देखता तब उसको 2 लोग जरूर देखते हैं। एक तो वो इंसान खुद, और एक ऊपर वाला परमात्मा जिसको आप मानते हैं। आप सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ना अपने आप को बना सकते हैं, ना ऊपर वाले को बना। उसको सब पता है आज मैंने पूरे दिन क्या किया। मैं हो सकता है अपने अपलाइन को बोल दूं, सर मैंने किया 4-5 घंटे काम, लेकिन आपको पता है आपने कुछ नहीं किया। आप उस ऊपर वाले से कैसे छुपाओगे? और सोचिए, जब आप अपने प्रति ईमानदार नहीं, उसके प्रति ईमानदार नहीं, वो भी वैसा ही फल देगा जैसा फल देना है। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मुझे लाइफ में क्या चाहिए? हमने कहा था हम 9:15 की मीटिंग रेगुलर करेंगे। कल हमारा मीटिंग जरूर वो हुआ, क्योंकि रवि प्रताप जी का मीटिंग का जो सेशन है वो 9:35 9:40 तक लगा। आज हर्ष जी नेटवर्क एरिया में नहीं है, वो कहीं ऐसी जगह पे जहां उनका नेटवर्क भी नहीं है। तब भी उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे बाहर आगे, ऐसे वो एक जंगल वाली जगह पे है, वहां से आगे उन्होंने वो उसको मीटिंग को ऑन किया। राकेश सर ऑलरेडी नाइट शिफ्ट के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर, आपने देखा होगा वो ड्यूटी पर है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं और ये कमिटमेंट है, हमें पता है ये सक्सेस मिलना तय है, और ये सबको मिल सकती है, ये आपको भी मिल सकती है। बस प्रयास उस तरीके के होने चाहिए, बस जिद उस तरीके की होनी चाहिए, बस जुनून उस तरीके का होना चाहिए। बस वो चीज अगर आपके पास में आ रही है, वो चीज आप कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन आपके मन में वही है, शंकाएं हैं, भय है, लालच है, या कोई और चीज है, या कहीं उलझे हुए हैं 10 जगह पे, तो ऐसा ही होता रहेगा जैसा होता है। तो अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा, अपने आप से कमिटेड रहना पड़ेगा। लोग आएंगे आपके पास, लोग आगे से चल के आएंगे। मैं आपको आज इस दावे के साथ में कह देता हूं, मार्क माय पॉइंट, मेरे शब्दों को याद रखिएगा। इस बिजनेस में अगर आए हैं, पहले दिन टारगेट बनाया था 1000 लोगों को डायरेक्ट करेंगे, और 1000 डायरेक्ट को करने का अगर बनाया है तो ऐसे नहीं बोला उस 1000 के लिए 10,000 लोगों से बात करनी पड़े, 20,000 लोगों से बात करनी पड़े, वो करेंगे, लेकिन 1000 को डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। अपने आप से कमिटमेंट लीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मीटिंग में 33 लोग आए या 3 लोग आए, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। चाहे 300 लोग आए, मुझे करना है। जो आ जाएगा उसके साथ कर लेंगे, जो नहीं आएगा उसके बिना कर लेंगे। सपना मेरा है, जिद मेरी है, ड्रीम मेरा है, मुझे करना है। आपका सपना है, आपकी जिद है, ये निर्णय आप भी ले सकते हैं कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और बस ऐसे ही जो सेम वाइब्रेशंस के लोग होंगे वो धीरे धीरे करके आते जाएंगे। और नहीं तो छलनी तो लगी हुई है, फिल्ट्रेशन हर जगह है, फिल्टर हमेशा लगा रहता है। जो करना होगा वो हमारे साथ माइंडसेट के साथ में जुड़ जाएंगे, जिनको नहीं करना वो छलनी से छल के निकल जाएंगे। जो आज इस मीटिंग में हो सकता है 7 दिन बाद ना रहे, जो 7 दिन बाद आए हो सकता है वो अगले 7 दिन बाद ना रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, इन नामों में से एक नाम ऐसा भी होगा जो लगातार 1 साल तक हमारे साथ मीटिंग में होगा, और वो अचीवमेंट बता रहा वो अचीवमेंट बता रहा होगा। और वो लोग जो निकल गए होंगे वो अपना वही किसी ना किसी चीज में उलझे पड़े होंगे जहां वो आज है। निर्णय लीजिए, मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए। होने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, पाने के लिए यहाँ अपार संभावनाएं हैं। अभी जितना इस प्लान में नहीं है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इट इज नॉट जस्ट एन एमएलएम। मैं फिर आपको कह देता हूं, ये एमएलएम नहीं है, ये क्रांति है। ये एमएलएम नहीं है, ये रोजगार देने का साधन है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर
5 से 10 करोड़ पार्सल छोटे से बड़े इधर से उधर ट्रांसफर होते ही हैं। अब चाहे वो पार्सल ब्लिंकिट का हो, चाहे इंडिया मार्ट का हो, चाहे अमेजन का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे मीशो का हो, चाहे किसी भी सिस्टम का हो, कुछ ना कुछ इधर से उधर हो रहा है और उसको कोई ना कोई तो ऐसी सुविधा है जो उसको लेके जा रही है। कल हो सकता है अमेजोन पर प्रोडक्ट ना बिक रहा हो, कल हो सकता है फ्लिपकार्ट पर ना बिक रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो बिक रहा होगा। कल हो सकता है लक्स का साबुन नहीं बिक रहा हो तो डिटॉल बिक रहा होगा, डिटॉल नहीं बिक रहा हो तो कोई और चीज बिक रही होगी। कल आप इससे पेस्ट नहीं कर रहे होंगे तो उससे कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज को पहुंचा तो रहा होगा कोई ना कोई। कल आप अगर ओप्पो का फोन नहीं होगा तो आपके पास शाओमी का फोन होगा, शाओमी का फोन नहीं होगा तो सैमसंग का फोन होगा, सैमसंग का नहीं होगा तो आईफोन होगा, लेकिन उसको लेके तो जा रहा होगा कोई ना। ये बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता, ये बिजनेस कभी नहीं खत्म हो सकता, ये बिजनेस तो हमेशा रहेगा, क्योंकि चीजें इधर से उधर तो पहुंचेंगी, चीजें इधर से उधर जाएंगी। और जब सोचिए कि उस विजन को लेकर अगर कोई चीज है जिसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इट इज जस्ट बिगिनिंग, ये बहुत शुरुआत है कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर, बट इसको समझिए। मैं आपको प्लान नहीं समझा रहा हूं ये 200 रुपया आएगा, 25 रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा, 5 रुपया आएगा, या हम क्रिएटर बन, वो सब चीजें वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएंगी। उसमें क्या, हम जब काम करना शुरू करेंगे वो प्लान तो आप एक दिन में सीख जाओगे। प्लान हमें ये चाहिए कि सीखना है, वो एक दिन से ज्यादा का टाइम थोड़ी है प्लान सीखना। अरे एक दिन में देख मारो उस प्लान को 10 बार, क्या है उसमें ऐसा नया। 20 लेवल का रेफरल प्लान है, लेवल वाइज इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, कुछ टारगेट वाइज इनकम है, कुछ रैंक वाइज इनकम है, इतना सा तो प्लान है। उसमें प्लान में है ही क्या, तो वो तो सब आपको आ ही जाएगा। मैं उससे पहले चाह रहा हूं कि आप ये डिसाइड करें कि ये बिजनेस मेरे लिए बना है और मुझे इसको पूरी शिद्दत के साथ में करना है। इस बिजनेस से मैं वो सपने पूरे करूंगा, वो ड्रीम पूरे करूंगा। सपने जरूर छोड़िए आप, मैं वो जरूरतें पूरी करूंगा जो आज मैं अपने घर की नहीं पूरी कर पा रहा हूं, या कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए सोचना पड़ रहा है। मैं वही चीजें पूरी करूंगा। हम जरूरतों से शुरू करेंगे, सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो ये निर्णय भी अगर आप एक कर पाते, एक ठोस निर्णय आप ले पाते। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग फरवरी के एंड में या मार्च में हम लोग तैयारी कर रहे हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आगरा का हम प्लान कर रहे हैं कि वहां पर हम लोग फिजिकली मिले, 2 दिन हम लोग साथ में रहें और वहां पर पूरा सब चीज, पूरा रोड मैप बनाए, पूरा गोल बनाए। और कोई फर्क नहीं पड़ता वहां 100 लोग आए, हमें 100 लोगों से मतलब नहीं है। अगर वहां 10 लोग भी आते हैं, 20 लोग भी आते हैं, लेकिन 20 लोगों की ये बात समझ में आ जाती है, मैं बता देता हूं, वो 20 के 20 लोग अगले 1 साल में 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। कई लोग सिर्फ ये सोच जाएंगे कि 2000, 4000, 5000 रुपए मैं क्यों खर्च करूं, और एक आदमी ऐसा पागल होगा, चल यार 799 दिए, ये पैसा भी और दिया, लेकिन क्या पता मेरी जिंदगी बदल। तो यहाँ एक मिशन पर है, यहाँ जो सेम चीजें, जो चीजें हैं वो चलेंगी, वो एक बहाव में वो चीजें चलने वाली हैं, वो एक तरीके से वो चीजें चलने वाली हैं, वो एक जैसे लोग एक साथ जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, बहुत लोग आने वाले हैं। अभी हम सच बताएं तो अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है, अभी कोई काम हमने शुरू नहीं किया। जिस तरीके से काम पहले से करते आए हैं, या ग्रुप ऑफ एवरेस्ट जिस चीज के लिए पहले से है, हमारा बेस है एजुकेशन, हमारा बेस है लोगों को सिखाना। हम मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, मोटिवेशन आदमी अपने आप होगा यार। लोग कहते हैं हमें मोटिवेट कर दो, मैं फिर कहता हूं अगर आपको आपकी परिस्थिति मोटिवेट नहीं कर पा रही है तो मैं या कोई और आपको क्या ही मोटिवेट करेगा। क्या मोटिवेट कर सकते हैं किसी को हम, क्या क्या आपके अंदर क्या ऐसे भर दें, यूं ऐसे उछल उछल के क्या कर दें आपके लिए। तो आपको समझना है मेरी लाइफ के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे करना है, क्या मेरी डेली रिक्वायरमेंट, मेरे जो काम है उससे पूरी हो पा रही है, क्या मैं भविष्य के लिए सेविंग कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मेरा टाइम कहाँ किल हो रहा है। जो आपकी सिचुएशंस हैं, जो आपकी परिस्थितियां, वो आपको मोटिवेट करेंगी। उसके अलावा क्या ही मोटिवेट करेगा। उसके अलावा सब दिखावा है, सब पूरी चीजें हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो 5-10 मिनट का एक जुनून है कि मीटिंग देख के हम रात में तो मोटिवेट हो गए, अरे कल कुछ आग लगा देंगे, कल का दिन निकला या 4 लोगों ने कुछ बोल दिया और शाम तक आते आते वो हवा निकल गई, शाम तक आते आते अब गायब भी हो गए। वो ऐसा मोटिवेशन किसी काम का नहीं। स्ट्रगल के लिए तैयार रहिए, चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। 3 महीने तक बहुत सारी चीजें आएंगी और जैसे जैसे चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, अपने आप आपके साथ में लोग भी आएंगे, टीम भी बनेगी, पैसा भी कमाओगे और बहुत कुछ होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एक चीज नहीं है। कम्युनिटी बिल्ड होती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत लेवल्स पर चीजें की जा सकती है। तो उम्मीद है, आशा करता हूं अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हैं, जितने भी लोगों के समझ में आई हैं, आप हैंड रेज ही कर देंगे, मैं समझूंगा कि आपको कुछ जो चीजें जो बताई गई वो अगर आपको ये कुछ क्लियर हो पा रही है, कुछ समझ में आ पा रही है,
हमारा काम या बिजनेस रिलेटेड कोई प्लान डिस्कशन करना रेगुलर वे में नहीं है, वो हम 8 बजे सीख सकते हैं। यहां समझना वो है जो कोई नहीं बताएगा, यहां वो समझना है जो कोई नहीं समझाएगा, यहां वो समझना है जो जिंदगी से संबंधित। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरोज कुमार जी, हरेंद्र जी, जगदीश जी, रामनाथ जी, जय जी, कमलेश जी, राम सिंह जी, दिनेश जी, दुष्यंत जी, मनोज जी, भद्रेश्वर जी, और भी काफी नाम है। अच्छा, आज बहुत सारे हैंडरेज हमारे साथ में हैं। राजेंद्र जी, नित्यानंद जी, अरण्या जी, गणेश जी, राकेश कुशवाहा जी। सोचिए, एवरेज से बड़ा काम। मैं कह रहा हूं 34 में से एक आदमी की समझ में आई बात, यहां 15 से 20 लोगों के हैंडरेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जो सफलता की उम्मीद कर रहा हूं, उस सफलता से 1500 गुना ज्यादा सक्सेस है ये मीटिंग। क्योंकि मैं चाहता सिर्फ एक व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा, मेरा काम हो गया। मतलब मुझे ये बात ये समझाना है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो अपने लिए सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए और डिसीजन पर फिर काम करना शुरू कीजिए। अगर ये एक व्यक्ति की बात समझ में आई, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना 100% दे दिया। और अगर ये बात 15 लोगों की समझ में आई तो 15 गुना 100, 1500%। कहां है इतनी सक्सेस, कहां है इतनी सफलता? ये बात समझानी है। और ये बात कैसे समझ में आएगी? जब आप मीटिंग में रेगुलर आएंगे, जब आपके लोग मीटिंग में आएंगे, जब आप लोगों को बुलाएंगे मीटिंग में रेगुलरिटी के साथ में, उनको भी सुनने को मिलेगा, उनको भी कुछ समझ में आएगा। फिर कहता हूं, एक जगह जो आदमी कामयाब होता है ना, वो जिंदगी में हर जगह कामयाब होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी व्यक्ति यहाँ यूजमी में कामयाब हुआ वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर कामयाब है। आपके पर्सनल लाइफ में कामयाब मिलेगा, अपने परिवार में कामयाब मिलेगा, आप कोई नौकरी पेशा काम करते हैं वहां कामयाब होगा, आपका कोई ट्रेडिशनल व्यापार है वहां कामयाब होंगे। क्योंकि यहां हमने कामयाबी की आदत लगाई, यहां हमने कामयाब होने के वो तरीके सीखे, वो स्टेप सीखे, वो सारी चीजें सीखी जो हम स्टेप बाय स्टेप हम डेली कुछ ना कुछ उन पर चर्चा हम करने वाले हैं। वो सब कुछ जब आपके अंदर आता जाएगा, आपका एक व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाएगी, आपका एक ऑरा क्रिएट होगा, जिससे आप बात कर रहे होंगे, जिसके सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसको समझ में आएगा यार ये आदमी सही है, इसके साथ में किया जा सकता है, या इसके साथ में बनाया जा सकता है, या इसमें एक अलग लेवल का एक कुछ है, मतलब एक अलग लेवल की एक एनर्जी है, या जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी, जो खींच के लाएगी। मैं आपको आप मुझे नहीं पता आप कितना बिलीव करते हैं कितना नहीं करते, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। मैं ड्राइविंग करते हुए जब भी मैं निकलता हूं, मैं मेरे दिमाग में पता है क्या सोचता हूं? यार कोई ना कोई मेरा बिजनेस प्लान जो है यूट्यूब पर देख रहा होगा। मुझे नहीं पता कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। कोई ना कोई तो देख रहा होगा और कुछ अच्छे अच्छे लोग देख रहे होंगे, और शाम तक कोई ना कोई एक अच्छा व्यक्ति मेरे साथ में जुड़ेगा। और ये मैं लगातार सोचता हूं, बिलीव नहीं करेंगे, 2 से 3 घंटे के बाद आगे से फोन आता है, सर मुझे बिजनेस करना है, मुझे काम करना है, और वो आईडी प्राइम। मैंने उसको लिंक भी नहीं भेजी, मैंने उसको प्लान भी नहीं भेजा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है, और मैं कहता हूं ऐसा होता है, और एक बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है। मैं सिर्फ ये सोचता ही रहूं ना यहां बैठ के कि ये ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, और उस पर मैं बिल्कुल बिलीव कर लूं इस चीज के ऊपर। हाँ, उसके लिए कर्म किए होंगे। अब आपने वीडियो ही नहीं डाला होगा यूट्यूब पे तो कौन ही देखेगा? एक्शन चलेंगे, लेकिन एक्शन के साथ में अगर आपने उस चीज को भी अंदर डाल दिया और ये विश्वास कर लिया कि ये होके रहेगा, मैं आपको फिर कह देता हूं ये होके रहेगा। मैं क्यों कहता हूं इस बात को? क्योंकि ये कई कई बार आजमाई हुई चीज है। मैं कहता हूं सफल होके रहेंगे, मतलब होके रहेंगे। वो कोई वहां बीच में कोई डाउट नहीं है, कोई भी 1% संशय नहीं है। हम इतनी मेहनत कर देंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, और इतना उस चीज को अपने अंदर उतार लेंगे, वो सक्सेस क्यों नहीं आएगी आपके साथ? तो कर्म भी कीजिए, और कर्म के साथ में ये भरोसा भी रखिए, जो भी परेशानी चैलेंजेस है आने दीजिए उनको, आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी। जो लोग आज आपको कुछ कह रहे होंगे, वही सफल होने के बाद में मैं आपको बता देता हूं, वही लोग आके आपको नमस्ते करेंगे, वही लोग आके आपको प्रणाम करेंगे, वही लोग आपको बोलेंगे गलती हो गई हमसे, गलती हो गई, वही लोग आपसे माफी मांग रहे होंगे। करना पड़ेगा। अपने लिए निर्णय लीजिए, अपने परिवार के लिए निर्णय लीजिए। बिजनेस वाकई अच्छा है, शुरुआत कीजिए, दमदार तरीके से कीजिए। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब रात को आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो आपके दिल में ये खुशी होनी चाहिए कि आज का दिन मैंने एक एक मिनट अपने सपनों के लिए जिया है। ये मलाल नहीं होना चाहिए कि आज का दिन मैंने और दिनों की तरह वेस्ट कर दिया।
आज का दिन मैंने और दिनों की तरह खराब कर दिया। अगर वो सुकून की नींद आपको आती है, समझिए आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सवाल, वो रोज बेड पर जाते हुए आपको ये लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, या आज मैंने टाइम वेस्ट किया, या आज मैं खुद ही नेगेटिव हो गया, या आज मेरी टीम के 4 लोगों ने कुछ कह दिया तो मैं खुद ही कुछ नहीं कर पाए, अगर ये आपको मलाल है, इसका मतलब अभी आपके सपने आप जी नहीं रहे। इसका मतलब आपको अगर बाहरी चीजें अगर आपके सपने के ऊपर कैसे हावी हो सकती है, आप मुझे बताओ। अगर इस मीटिंग में एक भी व्यक्ति नहीं आए और मैं उससे डिमोटिवेट हो जाऊं, तो ये मेरी गलती है, इन लोगों की नहीं है, ये मेरी गलती है। सपना मेरा था, ड्रीम मेरा था, तो मैं किसी के होने या न होने से कैसे प्रभावित हो सकता हूं? ऐसे ही जो सपना आपका है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा बुरा होने ना होने से वो कैसे प्रभावित हो सकता है? अपने आप से सवाल पूछिएगा, अपने आप को ही जवाब दीजिएगा। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। खुद से पूछिए सवाल, खुद को ही दीजिए जवाब। अपने आप से पूछो, अपने आप को जवाब दो। मैं क्या करना चाहता हूं, या मैं क्या कर रहा हूं, या मेरा डेली रूटीन क्या है, या मैं जिंदगी में क्या बस ऐसे ही धक्के खाते खाते चला जाऊंगा? और फिर देखिए, वो सुकून की जिंदगी आपको आएगी, वो सेटिस्फेक्शन आपको होगा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। उम्मीद करता हूं जो बातें मैं कहना चाह रहा था वो बातें आपकी समझ में आई होंगी। टाइम बहुत ज्यादा है। अगर मेरे अपलाइन बोल सकते हैं और मीटिंग के अंदर मौजूद हैं तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अगर हर्ष जी मीटिंग में हैं तो आप आ सकते हैं और इस मीटिंग को आप क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, अगर आप अवेलेबल हैं। हर्ष सरयोत जी, आपका वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। क्या मेरी आवाज आ पा रही है सर? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। जी, थैंक यू वेरी मच राहुल सर। बहुत बहुत ही शानदार मैसेज आपने ड्रीम्स को लेके कहा है, सपनों को लेके कहा है। और जब भी आपका सेशन सुनते हैं, ऊर्जावान फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। और सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा, ये जो ग्रुप ऑफ एवरेस्ट का साथ है, आपने अगर इसका हाथ थाम लिया, चाहे ये हमारी 9-15 की मीटिंग हो, चाहे आने वाले समय में हमारी त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग हो, चाहे आने वाले समय में हमारी एलडीपी हो, आप लगातार 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 आते रहे, अपनी टीम को इनवाइट करते रहे, तो डेफिनेटली सफलता का मिलना तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। टीम भी बनेगी, इनकम भी बनेगी। जरूरत बस एक ही चीज की है, वो है कंसिस्टेंसी। और राहुल सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है। सर, आपका जितना शुक्रिया अदा करना चाहे, आपका इसका, इस एफर्ट्स का, आपकी इस एनर्जी का, आपके इन शब्दों का। और डेफिनेटली मैं मानता हूं, जैसा आपकी मेरी हमेशा बात होती है, सेशन में एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तित हुआ, एक व्यक्ति भी तैयार हुआ एक मीटिंग से, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सभी साथियों को कहना चाहूंगा, अपने इमोजीज के माध्यम से, चैट के माध्यम से सर का शुक्रिया जरूर अदा करें। साथियों, इस तरीके का सेशन बहुत मायने रखता है। सभी चाहे तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, या इमोजीज दे सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। और राहुल सर की इन बातों को सोचिएगा जरूर। आज सोने से पहले 5 से 10 मिनट मंथन जरूर कीजिएगा, और एक नई ऊर्जा के साथ कल सवेरे से एक नया सवेरा आपके जीवन में आ सकता है, अगर आपने इन बातों को अपने दिमाग और अपने दिल में उतारा। तो सर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं नेटवर्क क्रंच में हूं, तो ओवर टू आवर ग्रेट होस्ट राकेश सर एंड राहुल सर, अगर जो भी कंफर्टेबल हो। और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अपने टीम से एक एक व्यक्ति को इनवाइट डेली करना है, ये ध्यान रखें। राकेश सर, इफ यू आर कंफर्टेबल। और शायद राकेश सर ऑन ड्यूटी है। जी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल सर। बहुत बहुत सुपरबली आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और एक एक चीज को रिवील किया कि क्यों हमें ये यूज में प्रोजेक्ट करना चाहिए और क्यों इसमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके के पे आउट हमें बनाने हैं, क्या हमारा माइंडसेट रहना चाहिए, किस एटीट्यूड के साथ में हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ है, अगर मन में सोच लिया तो डेफिनेटली सारी चीजें
हूबहू अपने आप होने लग जाएंगी और होती रहेंगी। और इसके लिए बस यही है कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए और जो हमारी वर्किंग स्टाइल का जो एटीट्यूड है वो एकदम परफेक्टली होना चाहिए कि यस मुझे करना है। और जब करने की सोच ली है तो फिर देर नहीं करनी है, एकदम मतलब फुल जी जान लगा के इसमें काम करना है, तभी मजा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए आई थिंक बस इतना ही। कल 9:15 बजे फिर मिलेंगे। कल संडे है और संडे को हम सुपर संडे बनाएंगे। कल कोशिश कीजिएगा कि कल संडे को अर्निंग डे बनाएं, ना कि छुट्टी का दिन बनाएं। सभी साथी जो मुझे अभी सुन रहे हैं अपने डायरेक्ट में 2 आईडी जरूर लगाएं और जो लकी ड्रा का कूपन है उसको जरूर ग्रेब करें, उसको जरूर प्राप्त करें, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपकी टीम की ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी टीम का साइज बढ़ेगा और देखते ही देखते हजारों की संख्या में आपकी टीम का साइज होने लग जाएगा। शुरुआत यहीं से होनी है। तो कल संडे को जरूर अपना अर्निंग डे बनाएं। संडे का मतलब छुट्टी का दिन नहीं होता है दोस्तों, संडे का मतलब हमारे बिजनेस में अर्निंग डे होता है। आई होप कल सभी साथी अपने डायरेक्ट में 2 जरूर लगवाएं, बिल्कुल भी ना चूकें और इसका पूरा प्रयास करें। उसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं, लेकिन कल की अर्निंग आपकी कम से कम 800 रुपए या 1200 रुपए होनी चाहिए। कम से कम 800 रुपए या 1200 रुपए होनी चाहिए कल की आपकी इनकम। ऐसा आप एक प्रण लें कि संडे को मैं ऐसा करूंगा। तो कल मिलेंगे 9:15 बजे इसी जूम पर, इसी जोश और जुनून के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रत्येक व्यक्ति तक ये बिजनेस पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।